हाँ जी। तो भैया क्या हाल चाल है सबका? मस्त। हम आशा करते हैं कि भैया पढ़ाई चल रहा होगा आपका। तो देखो, अब इस प्रश्नावली में हम कुछ अलग कर रहे हैं। अलग क्या मतलब क्या? भारतीय भवन का जो मुश्किल सवाल है उसको हम हल करने वाले हैं, जो हमको लगता है कि जो ज़रूरी है आपके लिए। ज़रूरी इस सेंस में कि आसान सवाल भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो आप खुद से कह सकते हैं हमने आपको इतना तो भैया पढ़ा दिया है। यहाँ तक कि आप बहुत मुश्किल सवाल भी कर लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि जो सवाल महत्वपूर्ण है, जिसको बताना चाहिए, वो हम बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो भारतीय भवन में जो उदाहरण भी दिया हुआ है और जो मुश्किल लगता है हम वो भी बताएंगे, ठीक है? तो देखो, ये उदाहरण संख्या 6 है। इसके बाद 5वां जो उदाहरण है उसको लेंगे। पहले इसको ले लेते हैं, फिर जो प्रश्नावली है 7B, उससे हम लोग कुछ 2-3 सवाल लिए हैं उसको भी करेंगे। पर इस वीडियो में पहले इस सवाल को ले लिया जाए। तो देखो, तुम्हारे पास सवाल ये है कि यदि दो कोरों में एक की भुजाएं दूसरे कोर की भुजाओं के क्रमशः समांतर हो। क्या हो? एक की भुजाएं दूसरे कोर की भुजाओं के साथ क्रमशः, यानी क्रमशः मतलब समझते हो, समझाएंगे अभी, समांतर हो, तो दिखाइए कि वे दोनों कोर या तो बराबर है या समपूरक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। पहली बात ये तुमसे कही जा रही है कि दो कोरों की बात की जा रही है। ठीक है, पहली बात क्या कि दो कोर हैं। ठीक है, अब दो कोर भैया किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। जैसे में देखो, मान लो तुम ऐसे भी हो सकता है दो कोर। कैसे? तो ऐसे, फिर ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना, क्योंकि कोर का भैया कौन सा बात है। ये वाला भी एक कोर हो सकता है, ये वाला भी एक प्रतिवर्ती कोर हो सकता है। तो कोर तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, और यहाँ पर दो कोरों की बात की जा रही है। तो तुमसे कहा जा रहा है कि यदि दो कोर हैं, ठीक है, तो एक की भुजाएं, यानी एक की भुजाएं कौन है? मान लो कि एक कोर है कि इसकी कोठ भुजाएं हैं, तो एक ये वाला है, एक ये वाला है, यानी दो ठो भुजाएं हैं। जी हाँ, है। यानी कि हर कोर की कितनी भुजाएं होती हैं? तो दो भुजाएं होती हैं, और इसका मतलब जो दूसरा कोर होगा उसका भी दो ठो भुजा होगा। तो तुमसे कहा जा रहा है कि यदि पहला कोर की जो पहला कोर का पहला भुजा और दूसरे कोर का दूसरा भुजा, दूसरे कोर का पहला भुजा, वो समांतर है। पहला बात। दूसरा बात क्या कि पहला कोर का दूसरा भुजा और दूसरा कोर का दूसरा भुजा। समझना क्या कहा जा रहा है। पहले तो ये कहा गया कि भैया दो कोर है, उसके बाद कहा है कि जो भुजाएं हैं उनकी भुजाएं, ये भुजाएं कोट है, तो भैया पहली भुजा है और दूसरी भुजा है। ठीक है, तो ये जो पहली भुजा है पहले कोर की और पहली भुजा दूसरी कोर की, ये दोनों बराबर है। उसी प्रकार ये दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा पहले कोर की और दूसरी भुजा दूसरी कोर की, वो दोनों बराबर हैं। यानी देखो, जैसे मैं पहले ये समझ लो। तो इतना हो गया, ये दोनों समांतर हैं। तो तुमको ये दिखाना है कि ये जो कोर बन रहा है, दोनों कोर, भैया कोर बनेगा ना, कोर क्या होता है, ये वाला कोर बन रहा है, तो ये दोनों कोर बराबर होगा, या तो बराबर होगा या समपूरक होगा। समझे? या तो बराबर होगा कोर, नहीं तो संपूरक, यानी उन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो तुमको अब देखो, कोर भैया कैसे भी हो सकता है, न्यून कोर भी हो सकता है, अधिक कोर भी हो सकता है। ठीक है, अब जिधर मन वैसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड लेंगे। तो हम यहाँ पर 3 ठो केस लिए हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हम तुमको समझा देते हैं बहुत अच्छा से, तुम लिख लेना खुद से। ठीक है, हम लिखने जाएंगे तो भैया लिखने में लग जाएगा 15-20 मिनट, लिख भी देंगे साथ साथ थोड़ा बहुत जितना जरूरी है। तो देखो, पहला देखो, ये पहला केस में हम लिए हैं, इसमें न्यून कोर बन रहा है। और इसमें है क्या कि इस पहला केस में क्या है, तो देखो यहाँ पे पहला केस में हम यहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ए बी है वो ईडी के क्या है, तो समांतर है। ठीक है, समझे? ए बी क्या है, ईडी के समांतर। क्यों? हमने कहा था इस पहले कोर की पहली भुजा और दूसरे कोर की पहली भुजा समांतर है। यानी पहली बार में क्या कि ए बी किसके समांतर है भैया, तो भैया ईडी के, ईडी या डी जो भी है, ए बी किसके, ईडी के। और साथ में और क्या, ये जो बी सी किसके समांतर है, तो ई एफ के समांतर है। बी सी किसके समांतर है, तो ई एफ के समांतर है। ठीक है, दिख रहा है? बी सी किसके समांतर है, तो ई एफ के समांतर है। ठीक है, चलो देखो अब आगे ही देखो। तो अब हम लोग
तुमको क्या बताना है, तुमको ये दिखाना है कि ये जो कोड है कौन सा है, ABC और DEF, यानी ये वाला कोड। चलो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। तुमको दिखाना है कि कोर 1 जो है वो कोर 2 के बराबर है, इसको दिखाना है। ठीक है, कोर 1 किसके बराबर है, कोर 2 के बराबर। कैसे दिखाएंगे भैया, तो देखो पहले समझो, ये AB और ED क्या है, समांतर है, और BC मान लो इस पर एक भैया है तिर्यक रेखा कि, और ये मान लो एक है कोर, और ये मान लो कोर 3 है, तो 1 और 3 बराबर होगा। कैसे, तो संगत कोर से। ठीक है, तो तुम क्या लिख दोगे कि कोर 1 बराबर कोर 3, कैसे, तो संगत कोर से। ठीक है, अब देखो ध्यान से BC, अब देखो ये जो BC अभी तक जो ये AB और ED के लिए तिर्यक रेखा का काम कर रहा था, अब देखो BC और EF समांतर हो गया, और देखो जो ये ED है अब इनके लिए एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो BC और EF अब समांतर है, और ED इनके लिए एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो ये 2 3 बराबर नहीं होगा, कैसे, तो भैया संगत कोर से फिर से, यानी कोर 2 बराबर कोर 3, कैसे, तो संगत कोर से। अब देखो 1 बराबर 3 है, 2 बराबर 3 है, यानी 1 बराबर क्या होगा, कोर 1 बराबर कोर 2। सिंपल, यही तो प्रूव करना है। हो गया कि नहीं होगा, इतना आसान। अब देखो आगे, अब यदि केस अधिक कोर का हो, यानी हमने प्रूव कर दिया ना न्यून कोर वाला, अब यदि बात आ जाए तुम पर अधिक कोर की, तब क्या होगा, तब देखो मान लो उसी, ये भी एकदम सेम है, इसका नाम है मान लो 1, ये 2, ये 3। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, PQR और STU, यानी कोर जो 1 है और 3, इसको दिखाना है बराबर। तो देखो फिर से वही चीज, PQ और ST समांतर होगा, और QR क्या होगा, इसके लिए भैया तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के, और उसी प्रकार 2 और 3 बराबर होगा, कैसे, संगत कोष है, QR और TU है समांतर, और ST इस पर अब भैया तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो 2 और 3 भी बराबर हो गया। तो फिर से वही चीज दूसरा के लिए क्या, सेम कहानी, एकदम रिपीटिशन, 1 बराबर कोर 2 और कोर 2 बराबर कोर 3, यह इसका मतलब कोर 1 बराबर कोर 3 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा केस के लिए हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलो तीसरा केस में। तीसरा केस कुछ अलग है। इसमें देखो, यदि तुम्हारे पास, अभी तक हमने क्या बात की, पहले न्यून कोर, दूसरा अधिक कोर। अब यदि ऐसा हो जाए कि एक न्यून कोर हो जाए और एक अधिक कोर हो जाए, तब क्या कहानी होगा, तो देखो ये HYZ ये कौन सा है, न्यून कोर है, और देखो ये LMN कैसा है, तो अधिक कोर है। अब तुम ऐसे भी ले सकते थे, चाहोगे तो ऐसे कि भैया हम कुछ, तुम बोलोगे हम ऐसे नहीं लेंगे, हम तो इसको ऐसे लेंगे, हम इसको ऐसे लेंगे और इसको लेंगे ऐसे, कि पर देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या ये केस सही है, नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये वाला तो समांतर है, ठीक है, लेकिन ये दोनों को प्रतिच्छेदी हो गई ना, नहीं हो गई। देखो ये वाला तो समांतर था ना भैया, पर ये दोनों प्रतिच्छेदी हो गए। ऐसा नहीं, हमको दोनों जो कोर है, दोनों कोर की जो भुजाएं हैं, यानी दोनों भुजाएं, पहले कोर की पहली भुजा, दूसरी भुजा, दूसरे कोर की पहली भुजा, दूसरी भुजा, उन दोनों को समांतर रखना है। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि भैया हम इसको एकदम इसका आईना के तरफ भैया कर देंगे, यानी मिरर इमेज ला दोगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस केस में तुमको क्या करना है, हमको क्या बोला गया था, या तो बराबर या फिर संपूरक। तो इस केस में तुमको दिख रहा है कि बराबर तो होगा नहीं, ये भैया एक न्यून कोर बन रहा है, एक अधिक कोर बन रहा है, तो ये दोनों कैसे बराबर हो गया। यानी अभी तुम्हारा यहाँ पर लक्ष्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य है कि कोर HYZ प्लस कोर LMN बराबर 180 डिग्री हो जाए, ये दिखाना है तुमको। ठीक है, दिखाना है तुमको। तो चलो, बहुत मुश्किल है जी नहीं, देखो बिल्कुल आसान है। कैसे, तो देखो इसको मान लो हम, चलो अभी के लिए बोल देते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी बोलोगे भैया आप इसको यहाँ पर 2 क्यों लिए, यहाँ पर क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि वहाँ पर काम नहीं है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें तुम्हारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर वो लिख रहे हैं हम, HY किसके समांतर है, तो LM के, ये दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि भुजाएं समांतर है, वही तो लेकर चलना है। और उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार ये जो ZY है और MN बराबर है, समांतर है,
जेड वाई किसके समांतर है भैया एम एन के, ठीक है, जेड वाई किसके एम एन के। अब देखो जब एच वाई और एल एम समांतर होगा तब 1 और 2 का जोड़ कितना होगा 180। कैसे, तो सह अंतः कोण से, समझे कैसे, तो सह अंतः कोण से क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो सह अंतः कोण से, सह अंतः कोण। फिर से अब देखो यहाँ पर देखो, अब कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। कैसे, अरे भैया संगत कोण, संगत कोण कब, जब एम एन और जेड वाई समांतर हो, तो दोनों का बात आ गया। अब देखो इस 2 के जगह पे तुम रख सकते हो क्या 3, तो रख दो। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये, और यही तो हमको प्रूव करना है। और कोण 1 क्या है, कोण 1 है तो भैया एक्स वाई जेड, और कोण 3 क्या है तो एल एम एन है। तो हो गया कि नहीं हो गया ये 180 डिग्री जो हमको प्रूव करना था। यानी पहला सवाल क्या प्रूव हो गया। ये पहला सवाल जो छठा उदाहरण था इसको सॉल्व भैया हम लोग कर दिए कि नहीं। जो इसका तीनों केस था, पहला में न्यून कोण यदि हो तब, यानी यदि अधिक कोण हो तब, और एक न्यून कोण और एक अधिक कोण हो तब। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब चलो जो पांचवा उदाहरण था उसको करते हैं, ठीक है। तो देखो भैया इस पन्ना को पलटो, और इसमें ये भी सवाल थोड़ा अच्छा है। अच्छा है कैसे, तो देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें तुमसे बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी दिया हुआ है समांतर है, ठीक है, और तुमको इसमें पी एम क्यू बराबर ये जो है ये 90 डिग्री है, ये तुमको सिद्ध करना है। कब, तुमको एक और बात दी हुई है कि ये जो पी एम है, ये पी एम क्या है, ये पी एम ये वाला है जहाँ पे अभी मेरा हाथ है, ये पी एम, और ये पी एम और क्या ये क्यू एम, ये क्यू एम, ये दोनों जो अंतःकोण है, कौन सा अंतःकोण, ए पी क्यू और सी क्यू पी, इन दोनों का क्रमशः क्या है समद्विभाजक है। समझ में आया हमने क्या कहा। यानी मान लो चलो हम ये 1 है, ये ऐसे 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो भैया तुमसे ये कहा जा रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2, यानी देखो एक अंतःकोण है ना, कौन सा ये है ए पी क्यू। तो देखो पी एम क्या है, तो पी एम कोण ए पी क्यू का समद्विभाजक है। यानी समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो उस कोण को 2 बराबर भागों में बांटे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार जो क्यू एम है वो भी सी क्यू पी का क्या है समद्विभाजक। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। तुमसे क्या कहा जा रहा है, तुमको सिद्ध करना है कि ये जो पी एम क्यू है ये कितना होगा 90 डिग्री है, ये तुमको सिद्ध करना है। तो बहुत मुश्किल है जी, नहीं कैसे, देखो लिखोगे चूंकि ए बी किसके समांतर है सी डी के, और ई एफ क्या है, ये ई एफ कह लो या पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो देखते जाओ तब क्या होगा, तब कोण ए पी क्यू प्लस कोण सी क्यू पी बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे, तो सह अंतःकोण से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सह अंतःकोण से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये ए पी क्यू क्या है, ये ए पी क्यू है कोण 1 प्लस कोण 2, और कोण 1 और कोण 2 बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको तुम लिख नहीं सकते हो 2 गुने कोण 2। कैसे, अभी बताएं, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है तो डबल लिख दो, प्लस ये सी क्यू पी को तुम क्या ले सकते हो 2 गुने कोण 3 बराबर कितना 180 डिग्री। इसमें से 2 मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या 180 भागे में 2। किस क्यों, इस 2 को बाहर लेके फिर इसको नीचे ले आ दिए 90 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 कितना हो गया 90 डिग्री। देखो कैसे बता चुके हैं, 2 को हमने कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, फिर इस 2 को यहाँ पर नीचे लिया दिया, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना 90 डिग्री। अब देखते जाओ ध्यान से, अब तुम देख सकते हो कि त्रिभुज पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू में क्या कोण
कोर 2 प्लस कोर 3 प्लस कोर पी एम क्यू बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तुम यहाँ से भी देखो, इन दोनों का योग 90 है, तो इन दोनों का अगर योग 90 हो गया है तो इसका योग कितना, तो ये कितना होगा अकेले 90 डिग्री। सब सिंपल सा बात, यानी कि लिख दोगे कोर 2 प्लस कोर 3 प्लस कोर पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो कोर पी एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस ये इन दोनों का कितना योग है, 90 नहीं 180 डिग्री होगा, माफ करना यहाँ पर 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। और यही तो हमको प्रूव करना था कि पी एम क्यू कितना आ गया, यानी कि कोर पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री। इसको हमने चुपचाप प्रूव कर दिया, बात खत्म, यही तो था। इसका मतलब देखो, इससे तुमको क्या पता चलता है कि यदि अंतःकोर है दो ठो, यानी सह अंतःकोर है, यहाँ पे सह अंतःकोर है ना जी दोनों, ये ए पी क्यू और सी क्यू पी, इन दोनों का जो समद्विभाजक एक दूसरे से जब मिलेगा, एम पर मिल रहा है ना, तो जब मिलेगा तो उनके मिलने से जो कोर बनेगा, जो कि यहाँ पर बन रहा है कौन सा, पी एम क्यू, वो कितना होगा, तो वो 90 डिग्री होगा। वो कैसे हमको पता चला, अभी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो भैया ये भी 16 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, कुछ और भी बना लिया जाए तो नहीं। अब देखो, अब चलो जितना बाकी का सवाल है उसको हम अब अगले वीडियो में बताएंगे, और 3-4 सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर उसको अब अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो रखते हैं अभी के लिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। भारतीय भवन का ही।